वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो से हम स्ट्रिंग को स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो हमारी थ्योरेटिकल वीडियो रहेगी जिसमें हम स्ट्रिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स को थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो से हम स्ट्रिंग की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पर आएंगे। डीएसए में स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। उसका रीजन ये है कि इंटरव्यूज में आपके पास जो डीएसए की प्रॉब्लम्स आती हैं उन प्रॉब्लम्स में स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होता है। विदाउट स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट के आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपको स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप उन डीएसए के प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते हो। इसीलिए हम स्ट्रिंग को यहां पर अब बहुत अच्छे से फोकस करेंगे और बहुत अच्छे से स्ट्रिंग को यहां पर सीखेंगे। हमने डीएसए के कोर्स में एरेस को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। आगे आने वाली वीडियोस में भी हम एरे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। बट अभी जो हमारा फोकस रहने वाला है 4 to 5 वीडियोस में वो रहेगा स्ट्रिंग के ऊपर, जिसमें हम स्ट्रिंग को बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक सीखेंगे ताकि आप डीएसए की प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सको जो स्ट्रिंग से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रिंग्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है। स्ट्रिंग एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है। जिस तरह से हमारा नाम है, आपका नाम है, टेकजीन हो गया, डीएसए हो गया, चैंपियन हो गया, या यहाँ पे लिखे हुए जितने भी वर्ड्स होगा ये बेसिकली क्या हैं, स्ट्रिंग्स हैं। आपने जावा में अगर स्ट्रिंग्स को यूज करना होता है तो उसके लिए आपको अपनी स्ट्रिंग को डबल कोटेशन के अंदर इनक्लोज करना पड़ता है। आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियो में कि जब भी हम कोई भी मैसेज प्रिंट कर रहे थे तो वो मैसेज बेसिकली क्या था, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर थी, यानी कि एक स्ट्रिंग थी। तो उस स्ट्रिंग मैसेज को प्रिंट करने के लिए हम उसको डबल कोटेशन के अंदर बेसिकली क्या कर रहे थे, इनक्लोज कर रहे थे। तो जावा में जब भी आप बेसिकली स्ट्रिंग का यूज करते हो आपको अपनी स्ट्रिंग को डबल कोटेशन के अंदर इनक्लोज करना पड़ता है। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई जावा में स्ट्रिंग बेसिकली कोई प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं होती, बल्कि जावा में स्ट्रिंग बेसिकली क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और ये जो स्ट्रिंग है बेसिकली ये इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल का मतलब ये है कि अगर आपने एक स्ट्रिंग क्रिएट कर ली, यानी कि आपने बेसिकली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, तो अब अगर आप उसको बेसिकली अपडेट करना चाहते हो, उसको मॉडिफाई करना चाहते हो, तो जावा उसको मॉडिफाई नहीं करता है। जावा हमेशा बेसिकली आपके लिए क्या करता है, एक न्यू स्ट्रिंग क्रिएट करता है। आपको बाय डिफॉल्ट जो आप स्ट्रिंग बेसिकली क्रिएट करते हो उसको बेसिकली जावा आपको चेंज करने, मॉडिफाई करने नहीं देता है। जावा आपको बाय डिफॉल्ट इसकी परमिशन नहीं देता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जावा में स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, इम्यूटेबल होती हैं। इम्यूटेबल का मतलब आप उनको मॉडिफाई नहीं कर सकते। जैसे लेट सपोज आपने एक वेरिएबल बनाया नेम के नाम से, उसके अंदर आपने वैल्यू स्टोर करवा दी, एक स्ट्रिंग वैल्यू फरजीन। ठीक है, अब आप चाहते हो कि मैं इस नेम की वैल्यू को अपडेट करना चाहता हूं, मैं इसको फरजीन अली करना चाहता हूं। जब आप इसको फरजीन अली करोगे तो ये फरजीन वाली वैल्यू को अपडेट नहीं करेगा, बल्कि ये क्या करता है, एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और उसके अंदर वो अपडेटेड वैल्यू स्टोर करवाता है। ये कभी भी आपकी स्ट्रिंग को मॉडिफाई नहीं करता है, चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जावा में बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग्स बेसिकली क्या होती हैं, इम्यूटेबल होती हैं। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर की, ये तीन क्या चीजें हैं। आपसे इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि जावा में स्ट्रिंग हैंडल करने की कितनी क्लासेस होती हैं या कौन कौन सी क्लासेस होती हैं। तो जावा में स्ट्रिंग हैंडल करने की 3 क्लासेस होती हैं। और कौन कौन सी होती हैं वो, एक होती है स्ट्रिंग क्लास, एक होती है स्ट्रिंग बिल्डर और एक होती है स्ट्रिंग बफर। ठीक है, ये 3 बेसिकली क्लासेस होती हैं जावा में जिसका यूज करते हुए आप स्ट्रिंग को क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं बेसिकली स्ट्रिंग क्लास की, तो ये जो स्ट्रिंग क्लास होती है ये इम्यूटेबल होती है, यानी कि अगर आप इस क्लास का यूज करते हुए कोई भी स्ट्रिंग क्रिएट करते हो तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसको आप अपडेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये बेसिकली हमेशा क्या करता है, आपकी मेमोरी में एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है जब भी आप अपनी वैल्यू को अपडेट करने की कोशिश करोगे, लेकिन ये एग्जिस्टिंग वैल्यू को अपडेट नहीं करता। किसकी बात कर रहा हूं, स्ट्रिंग वाली क्लास की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये इम्यूटेबल है। देन उसके बाद अगर हम सेकंड क्लास की बात करें विच इज स्ट्रिंग बिल्डर की क्लास, तो ये बेसिकली क्या होता है, म्यूटेबल होता है, यानी कि इसका यूज करते हुए आप क्या कर सकते हो, अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग की वैल्यू को अपडेट कर सकते हो विदाउट क्रिएटिंग एन न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां पर अगर आप अपनी स्ट्रिंग की वैल्यू को अपडेट करते हो तो वो इजीली अपडेट हो जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आपका कोई न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता। ये बेसिकली क्या करता है, आपको म्यूटेबल अलाउ करता है। लेकिन ये इतना ज्यादा रिकमेंडेड नहीं होता क्योंकि ये नॉट थ्रेड सेफ होता है। यहां पर आपको थ्रेड सेफ का कॉन्सेप्ट नहीं मिलता है, यानी कि मल्टी थ्रेडिंग आपको यहां पर नहीं
होती है। मल्टी थ्रेडिंग अगर आप कर रहे हो कि आप चाहते हो कि बेसिकली एक ऑब्जेक्ट को आपके मल्टीपल टास्क एक साथ एक्सेस करना चाह रहे हैं या उनको बेसिकली एक साथ मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, तो वहां उस केस में बेसिकली हम कभी भी स्ट्रिंग बिल्डर का यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये थ्रेड सेव नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अगर आपको बेसिकली म्यूटेबल स्ट्रिंग चाहिए और थ्रेड सेव भी चाहिए कि अगर मल्टीपल टास्क बेसिकली आपकी स्ट्रिंग को एक साथ एक्सेस कर रहे हैं, एक साथ उसको मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और आप चाहते हो कि आपका कोड क्रैश भी ना हो, आपकी स्ट्रिंग जो है वो डिस्टर्ब भी ना हो, तो उसके लिए आपको थ्रेड सेव कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है। और वो आपको कौन प्रोवाइड करता है? स्ट्रिंग बफर प्रोवाइड करता है। अब ये थ्रेडिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता है इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ये नॉट थ्रेड सेव क्यों होता है? क्योंकि ये सिंक्रोनाइजेशन पे काम नहीं कर रहा होता है, लेकिन स्ट्रिंग बफर आपको सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जितनी भी चेंजेस हो रही होती हैं वो कंप्लीटली थ्रेड सेफ होती हैं। यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होती। अगर मल्टीपल थ्रेड्स बेसिकली आपकी स्ट्रिंग को एक्सेस करना चाहें, उसको मॉडिफाई करना चाहें तो ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होता है वो थ्रेड सेफ का होता है। सिंक्रोनाइजेशन यहाँ पर चल रही होती है, ठीक है। तो जावा में बेसिकली हमारे पास 3 मेन क्लासेस होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है स्ट्रिंग, एक होती है स्ट्रिंग बिल्डर और एक होती है स्ट्रिंग बफर। अगर आप कोई ऐसी स्ट्रिंग बनाना चाहते हो जो आप चाहते हो कि इसको अपडेट नहीं होना है, तो उसके लिए हम स्ट्रिंग का यूज करते हैं और मोस्ट ऑफ द केसेस में हम इसी स्ट्रिंग क्लास का यूज कर रहे होते हैं स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास एक और क्लास आती है स्ट्रिंग बिल्डर की, जो आपको म्यूटेबिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप अपनी स्ट्रिंग को विदाउट क्रिएटिंग एन एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट आप क्या कर सकते हो? अपडेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको थ्रेडिंग चाहिए, अगर आपको थ्रेड सेफ कोड चाहिए, तो फिर आप इसको यूज नहीं करते। आप फिर किसका यूज करते हो? स्ट्रिंग बफर का यूज करते हो, ठीक है। तो ये 3 क्लासेस हैं। इन 3 क्लासेस के बारे में आपको पता होना चाहिए और आगे आने वाली वीडियोस में जब हम इनकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पढ़ेंगे तब आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करेंगे कि स्ट्रिंग्स बेसिकली मेमोरी में किस तरह से स्टोर होती हैं या स्ट्रिंग पूल का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये आपसे इंटरव्यूज में दोनों तरह से पूछा जा सकता है। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भाई अगर आप स्ट्रिंग्स को बेसिकली यूज करते हो जावा में, तो वो मेमोरी में किस तरह से स्टोर होती हैं या कहाँ पर स्टोर होती हैं। या आपसे डायरेक्टली नाम लेकर भी पूछा जा सकता है कि भाई ये स्ट्रिंग पूल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। जब भी बेसिकली हम जावा में स्ट्रिंग क्लास का यूज करते हुए कुछ इस तरह से स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, तो ये बेसिकली कहां पर स्टोर होती है? स्ट्रिंग पूल में स्टोर होती है, ठीक है। आपकी मेमोरी में स्ट्रिंग पूल होता है, बेसिकली ये वहां पर क्या होती है? स्टोर होती है। और अगर आप अपनी स्ट्रिंग को कुछ इस तरह से डिक्लेयर करते हो, यानी कि न्यू कीवर्ड का यूज करते हुए डिक्लेयर करते हो, तो यहां पे क्या होता है कि बेसिकली आपकी स्ट्रिंग के लिए हमेशा एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है और ये बेसिकली कहां पर स्टोर हो रहा होता है? हीप मेमोरी में स्टोर हो रहा होता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम आगे आने वाली वीडियोस में प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ कवर करेंगे कि हम बेसिकली स्ट्रिंग को 2 तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है जो कि बहुत सारे लोग इसी को यूज कर रहे होते हैं। इसमें आपको बेनिफिट क्या मिलता है? यहां पे आपकी मेमोरी एफिशिएंसी अचीव होती है। उसका रीजन ये है कि जब भी आप इस तरह से स्ट्रिंग्स को डिक्लेयर करते हो तो जावा वर्चुअल मशीन JVM बेसिकली करता क्या है? वो देखेगा कि भाई ये जो हेलो लिखा हुआ है, क्या पहले से पूल में हेलो नाम की कोई स्ट्रिंग है? अगर तो एग्जैक्टली इसी नाम की कोई स्ट्रिंग होगी तो वो इस स्ट्रिंग के लिए दोबारा से मेमोरी को कंज्यूम नहीं करेगा, बल्कि वो क्या बोलेगा कि भाई यहां पर जो वैल्यू आ रही है वो पूल में ऑलरेडी है, वो डायरेक्टली क्या करवा देगा? मैप करवा देगा। वो इसके लिए एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं लेगा, जिसकी वजह से बेसिकली होता क्या है कि आपकी मेमोरी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, कि आपको डुप्लीकेट्स वैल्यू बेसिकली स्टोर नहीं करवानी पड़ती मेमोरी के अंदर। लेकिन यही काम अगर हम यहां पर आकर करते हैं न्यू के कीवर्ड का यूज करते हुए, जब भी हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं, तो अगर हेलो नाम की स्ट्रिंग बेसिकली हीप मेमोरी में ऑलरेडी होगी, ये तब भी क्या करेगा? उसके लिए एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, एक न्यू मेमोरी क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपके पास यहां पे एक स्लो प्रोसेस भी आता है और आपकी मेमोरी भी यहां पर एक्स्ट्रा यूज होती है, ठीक है। तो इसके अपने एडवांटेजेस हैं, इसके अपने एडवांटेजेस हैं। इसका आपको यहां पे पता चल गया कि भाई यहां पे अगर आप बेसिकली हेलो नाम की स्ट्रिंग डिक्लेयर करवाते हो कुछ इस तरह से, तो ये बेसिकली क्या करता है? पूल में चेक करता है कि भाई इस नाम की स्ट्रिंग ऑलरेडी है या नहीं। अगर होगी तो ये मेमोरी एफिशिएंसी आपको प्रोवाइड करेगा, ये बोलेगा कि भाई इस नाम की मेमोरी ऑलरेडी है, मैं इसके लिए अलग से जो है वो मेमोरी कंज्यूम नहीं करूंगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहां पे न्यू के कीवर्ड की, तो यहां पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। अगर ये स्ट्रिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है मेमोरी में, ये तब भी इसके लिए क्या करेगा? न्यू मेमोरी क्रिएट करेगा। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है इन दोनों में। अगर हम इस तरह से बेसिकली स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं
तो अगर हमें बेसिकली दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना है तो हमारे पास जो कंपैरिजन ऑपरेटर होता है डबल इक्वल टू, उसका यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, इन स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो मेमोरी एड्रेस होता है वो क्या होता है, सेम होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसकी, तो यहां पर बेसिकली क्या होता है कि दोनों के लिए बेसिकली अलग अलग मेमोरी बनाई जाती है। तो यहां पर आप अपनी स्ट्रिंग को बेसिकली डबल इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करते हुए, यानी कि कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हुए कंपेयर नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये चीजें हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको अभी से पता होने चाहिए। ठीक है, तो जावा में स्ट्रिंग डिक्लेयर करने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम इस तरह से डिक्लेयर करते हैं या हम इस तरह से डिक्लेयर करते हैं। अगर इस तरह से डिक्लेयर करेंगे तो वो पूल में स्टोर होगा, लेकिन पहले वो चेक भी करता है कि एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग है या नहीं। अगर एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग होगी तो अलग से मेमोरी कंज्यूम नहीं करता। लेकिन यहां पे ये जो न्यू का कीवर्ड है, ये हमेशा आपकी स्ट्रिंग के लिए हीप में क्या करेगा, एक न्यू ऑब्जेक्ट, एक न्यू मेमोरी क्रिएट करता है। ठीक है, और ये कंपैरिजन ऑपरेटर से कंपेयर नहीं होता है, इसके लिए हमारे पास बिल्ट इन मेथड्स होते हैं, उनका यूज करते हुए हम अपनी स्ट्रिंग्स को कंपेयर करते हैं, और ये कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ भी क्या हो जाता है, कंपेयर हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं स्ट्रिंग से रिलेटेड जो आपको पता होने चाहिए। आगे आने वाली वीडियोस में हम बहुत सारी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे, बहुत सारी रियल लाइफ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे जो इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी पूछी जाती हैं, और वो आपके डीएसए के कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज्यादा इंप्रूव करेंगे। ठीक है, तो हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम करेंगे और स्ट्रिंग को बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल तक सीखेंगे। बहुत सारे लोग स्ट्रिंग को बहुत हल्के में ले लेते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड जब इंटरव्यू क्वेश्चंस आते हैं ना, तो वो बहुत मुश्किल लगते हैं। ठीक है, तो हम बिल्कुल भी किसी चीज को हल्के में नहीं लेंगे और बहुत अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहां पर आपको डीएसए में चैंपियन बनाया जाना है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।